अभी मैं पिछले काफ़ी दिनों से गांव में घूम रही हूँ, संपर्क कर रही हूँ वहाँ पे घर घर में। तो आप विश्वास रखिए कि मैंने ये पाया कि जनता का अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। ये जो गठबंधन है ये ठग बंधन है और जनता को ठगेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैराना विधानसभा क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के हर जिले को हमने कवर किया है। हमारी रणनीति यही रही है कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जनता के क्या मुद्दे हैं वो विधायकों तक पहुंच जाएं और क्या रणनीतियां विधायकों की आने वाले चुनाव में होंगी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या कुछ होने वाला है, ये सब हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा सीट को कवर करते हुए हम आ पहुंचे हैं कैराना विधानसभा क्षेत्र में। ये सीट काफी चर्चाओं में बनी हुई है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है बीजेपी से उम्मीदवार मृगांका सिंह जी। पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर। मैम, पहला सवाल आपसे यही है, बीजेपी ने आप पर एक बार फिर भरोसा जताया है, क्या रणनीतियां आपकी होंगी इस बार के चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा विश्वास मुझ में दिखाया है और उन्होंने फिर से मुझे एक बार अवसर दिया है। तो निश्चित रूप से मेरी अपेक्षा है कि मैं इस बार इस चुनौती को स्वीकार करूंगी और अपना 100% दूंगी। मैम, मुद्दे कई हैं आपके सामने। जिस तरीके से गठबंधन भी है और गठबंधन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहा है और ये कह रहा है, लगातार ये दावे कर रहा है कि बीजेपी के सामने एक कड़ा मुकाबला होने वाला है, तो आप इस बात को कितना सही मानती हैं? अभी मैं पिछले काफ़ी दिनों से गांव में घूम रही हूँ, संपर्क कर रही हूँ वहाँ पे घर घर में। तो आप विश्वास रखिए कि मैंने ये पाया कि जनता का अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जन कल्याणकारी योजनाओं का सरकार ने आगाज़ किया है पिछले 5 वर्षों में, वो लाभ गांव की जनता तक पहुंचा है और वो बहुत ही एक प्रकार से ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं कि सरकार ने हमारे लिए सोचा। वंचितों के लिए न केवल राशन दिया जा रहा है फ्री में, बल्कि उनको आवास की भी सुविधा दी गई है और लोग एक प्रकार से अपने आप को बहुत ही अभिभूत हैं कि ऐसी सरकार जो उनकी चिंता करती हो, उनके लिए कुछ करना चाहती हो, इससे बेहतर क्या होगा। आप बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर इस गठबंधन को कितना मजबूत मानती हैं? क्योंकि वादे और दावे तमाम तरह के किए जा रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे। अखिलेश यादव ने स्वयं खुद ये वादा किया है जनता से कि हमारी सरकार बनती है तो हम कई तरह की सुविधाएं देंगे जो बीजेपी की सरकार में नहीं है। ये जो गठबंधन है ये ठग बंधन है और जनता को ठगेगी दोबारा से। मुझे नहीं लगता जनता इनके जाल में फंसने वाली है। ऐसे तमाम तरह के वादे तो हैं, लेकिन आप एक महिला हैं। महिलाओं के लिए आने वाले आगामी चुनाव के बाद क्या रणनीतियां आपकी इस कैराना विधानसभा में, अगर आप जीत हासिल करती हैं तो महिलाओं के लिए क्या खासियत आप लाएंगी? क्या बदलाव, या यूं कहें कि क्या बदलाव हो सकते हैं? महिलाओं के लिए यहाँ पर शिक्षा के और अवसर होने चाहिए और जहाँ तक बात है महिला सम्मान और सुरक्षा की, तो ये एक प्रकार की महिलाओं की भावना है। और पिछले दिनों जब हमारे गृह मंत्री जी यहाँ स्वयं आए कैराना में, तो बहुत सारी महिलाओं ने, जो संपर्क अभियान हमारा पार्टी का चल रहा था, वो इतनी खुले मन से उन्होंने तारीफ़ करी उत्तर प्रदेश सरकार की, माननीय योगी जी की, कि आज वो सुरक्षित भी हैं अपने घरों में। आज उनकी बेटियां स्कूल, कॉलेज, बाज़ार कहीं भी जाती हैं तो वो सुरक्षित घर वापस लौटती हैं। लेकिन हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना का दौरा किया। विपक्ष ये कह रहा है कि खुद गृह मंत्री को इस सीट पर आना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? हमारे माननीय गृह मंत्री यहाँ पर पार्टी का जो घर घर संपर्क अभियान था उसका शुभारंभ करने के लिए यहाँ आए थे और मेरा मानना है ये कैराना के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का दिन था जब गृह मंत्री जी स्वयं पधारे और
आप देखते किस प्रकार से एक हर्षोल्लास का वातावरण था मात्र उनके आने भर से। और जब वो यहाँ पे घर घर संपर्क कर रहे थे तो जितनी भी महिलाएं थी घरों से बाहर निकलकर छतों पर बेटियाँ, और इतनी पुष्प वर्षा से उनका खुले दिल से स्वागत किया है, वो देखने लायक मंजर था। आप जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आप खुद जनता के बीच जा रही हैं, जनता की परेशानियों को समझ रही हैं, तो आपके यहाँ से सीट जीतने के बाद किस तरह की तब्दीलियाँ आप सबसे पहले और किस क्षेत्र में तब्दीलियाँ करना चाहेंगी? समस्याएं देखिए बहुत हैं, गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, तो वहीं बेरोजगारी की समस्या भी एक अहम और एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में। तो आप किस तरह की तब्दीलियाँ सबसे पहले करना चाहती हैं? मैं जो यहाँ पर एक विकास जो क्षेत्र में बन रहना चाहिए उसको मैं निरंतर और आगे तीव्र गति से बढ़ाना चाहूँगी, ताकि यहाँ पर भी एक प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और यहाँ पर जो लोग हैं उनको और अधिक रोज़गार के अवसर मिलें और यहाँ पर भी खुशहाली आए, समृद्धि आए पूरे क्षेत्र में। देखिए, रोजगार शिक्षा का मुद्दा बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है। लाभार्थियों जो खाली पद हैं उन पर भर्तियां होनी भी ज़रूरी हैं। तो खाली पदों पर भर्तियां आपकी सरकार आने के बाद, यानी कि सरकार तो है ही, लेकिन एक बार फिर 2022 में सत्ता की कुर्सी आने के बाद लाभार्थियों की कितनी जल्दी खाली पदों पर रिक्तियाँ होंगी? बहुत शीघ्र होंगी। एक बार सरकार दोबारा से, आप विश्वास रखिए, बनने जा रही है 2022 में। तो जो अभी कार्य अधूरे रह गए हैं और कुछ ये कोरोना काल के कारण भी बहुत सारी विपदाएं सामान्य जनजीवन में भी आई हैं और सरकारी नीतियों में भी कुछ विलंब आया है। आप विश्वास रखिए, इस सरकार की जो जन भावना के साथ लगाव है वो निश्चित रूप से धरातल पर आपको दिखाई देगा। महिला बेटियों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है इस बार? महिला बेटियों का सम्मान बरकरार रहेगा, सुरक्षा भी रहेगी और आगे बढ़ने के अवसर तमाम उनको मिलेंगे। फसल क्रांति के माध्यम से क्या आप ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो कैराना की जनता पर भरोसा करे, विश्वास करे और आपको बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल हो इस सीट से? मैं कहना चाहती हूँ कि इस बार दुगनी शक्ति से, दुगनी ऊर्जा से आप कैराना में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाइए और क्षेत्र की समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये थी हमारे साथ मृगांका जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिन्होंने अपनी रणनीतियां बताई कि किस तरीके से कैराना विधानसभा सीट या फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनती है तो क्या बदलाव होंगे, क्या रणनीतियां पार्टी की रहेंगी और महिलाओं के लिए क्या कुछ आगे सुरक्षित किया जाएगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और फसल क्रांति को देखते रहिए।